नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। एक तरफ आप जीबी पंत जो सामाजिक संस्थान का जो रिक्रूटमेंट था उसकी तरफ आपका ध्यान था, तब तक दूसरी ओर जेएनयू में आपके जो कैंडिडेट है एससी एसटी ओबीसी के, उनको एक तरीके से जातिवाद करके बाहर निकालने का जो इंटरव्यू है नौकरियों में, उसके द्वारा उन्होंने एक अभियान चलाया और उनको कम नंबर देके जैसे तैसे निकालने का काम किया। तो उसको लेकर सोशल मीडिया पे एक हैशटैग चल रहा है, हैशटैग विवा स्कैम। मतलब इंटरव्यू को लेकर जो स्कैम हो रहा है उसको सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है। इस कड़ी में सुनील यादव लिखते हैं, अभी एक जगह हम लोग लड़ रहे हैं, तब तक जेएनयू में डाका डाल दिया गया है। क्या प्रोग्रेसिव और क्या संघी, ओबीसी देखते ही जाति का जहर बाहर आ जाता है। जेएनयू एंट्रेंस में ओबीसी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में 30 में से 1 और 2 नंबर दिए गए हैं। इनसे लड़ तो लोगे, लेकिन इनके इतना कमीनापन कहाँ से लाओगे। तो ये बोल रहे हैं कि ये इतने कमीने और जाहिल लोग हैं, जैसे ही जाति देखते हैं इनके अंदर जाति का जो अहंकार है वो जाग जाता है, और वो बीसी एससी एसटी कैंडिडेट देख के उनको ये अपने आप कम मार्क दे देते हैं। चाहे प्रोग्रेसिव हिंदू हो, चाहे मतलब हिंदू बोले तो ब्राह्मण, प्रोग्रेसिव हो या संघी हो या और कोई मार्क्सवादी हो या कम्युनिस्ट हो या कोई और हो, वो अपनी मतलब जो जातिवादी सोच है वो एससी एसटी ओबीसी को देखते ही इनके अंदर जाग जाती है, ऐसा उन्होंने लिखा है। इसी कड़ी में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव उन्होंने लिखा है, एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल स्कैम के बाद अब एक और मुहिम हैशटैग विवा स्कैम दरअसल इस देश में इंटरव्यू प्रतिभाओं का चयन नहीं बल्कि निष्कासन करता है। मामला जेएनयू का है। वंचित शोषित पहली पीढ़ी के नौजवानों को इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं। विवा स्कैम में एससी एसटी ओबीसी को 30 में से केवल 1 2 3 4 और 5 नंबर तक ही नंबर दिए हैं। तो ये सवाल बड़ा लाजमी है कि जो आदमी रिटर्न में क्वालिफाई होके इंटरव्यू में पहुंचता है उसको 30 में से 1 और 2 नंबर कैसे मिल सकते हैं। जेएनयू में जो हंसराज मीना है, जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया है, जेएनयू में मनुवादी लीला सामने आई है। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में जाति देखकर एससी एसटी ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा में मात्र 1 से 2 नंबर देकर बाहर कर दिया गया। बावजूद इनके लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर आए थे। आखिर ऐसे कब तक एकलव्य के अंगूठे काटे जाएंगे। तो उन्होंने इतिहास का एक उदाहरण देते हुए बताया है कि कब तक इस तरीके से एकलव्य के अंगूठे काटे जाएंगे। मतलब इतिहास का आप वो हादसा जानते हैं, जब अर्जुन से भी बढ़िया तीर चलाने में एकलव्य था तो द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा कटवा दिया था। तो इस तरीके से फॉरवर्ड प्रेस जो एक स्वतंत्र मीडिया है वेबसाइट, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, इंटरव्यू ही ब्राह्मणों का वह घातक अस्त्र है जिससे वे दलित ओबीसी और आदिवासियों की गर्दनें काटते हैं। किसने बनाया है ये इंटरव्यू का ये नया न्याय विरोधी अस्त्र। इस न्याय विरोधी अस्त्र के निर्माता बद्री नारायण तिवारी जैसे ब्राह्मण हैं, बता रहे हैं कनवल भारती। मतलब उन्होंने अपना जो एक आर्टिकल है जो कंवल भारती ने लिखा है उसको पोस्ट करते हुए इस अपना फॉरवर्ड प्रेस
के ट्विटर अकाउंट पे ये पोस्ट किया है। और ये पोस्ट के नीचे जो उनके आर्टिकल का टाइटल है वह है मुंह में अंबेडकर हाथ में खंजर। तो इस तरीके से सब मामला चल रहा है। इसके साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने एक और ट्वीट किया है, जेएनयू पीएचडी स्कैम की एक वानगी देखिए, एक ओबीसी अभ्यर्थी को मात्र 1 नंबर दिया गया, वह चयनित हो गया और विश्वविद्यालयों में बैठे जातिवादी नमूने मेरिट की बात करते हैं। तो उन्होंने एक तरीके से मेरिट का जो मामला है उस पर तंज कसते हुए लिखा है कि जिस व्यक्ति को रिटर्न में 1 नंबर दिया गया उसकी कैटेगरी देखकर ओबीसी, वो फिर भी सिलेक्ट हो गए। सोचिए अगर उसको 30 में से 20 या 22 मार्क दिए गए होते तो वो ओपन का जो सीट रहता है उसमें भी वो क्वालिफाई हो जाता। तो इस तरीके से SC ST OBC को ओपन की जो 50% सीटें हैं जनरल कैटेगरी की, उसमें से कैसे हटाकर बाहर कर दिया जाए, ये पूरा मामला यही है। साथ ही इस कैंप को लेकर ये आज अभी हुआ है जेएनयू में, लेकिन प्रोफेसर दिलीप मंडल बता रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि आज़ाद भारत में सिविल सर्विस में रिटेन के टॉपर अनुसूचित जाति के अच्युतानंद दास बने। उन्हें इंटरव्यू में सबसे कम 110 नंबर देकर फाइनल रिजल्ट में 48वें नंबर पर रखा गया। तो इस तरीके से जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, उनके इंटरव्यू के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये इस तरीके से पहले भी होता आया है। इसको प्रोफेसर दिलीप मंडल जी ने बताया है। और इंटरव्यू में जाति देखकर कम नंबर देना ये पुरानी बात है, लेकिन अब इसका जो विरोध हो रहा है ये नई बात है। जो प्रतिरोध हो रहा है कि आप जाति देखकर कम नंबर देते हैं, ये नया मामला है, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। और उन्होंने एक और लंबा चौड़ा पोस्ट अपने फेसबुक पेज पे लिखा है, जो यूपीएससी की जो प्रथम परीक्षा हुई थी उसमें जो अच्युतानंद दास टॉपर हुए थे उनके साथ किस तरीके से अन्याय किया गया, उस पोस्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो पूरा मामला है जाति देखकर कम नंबर देना, ये सरासर गलत बात है। और इसका फायदा जो पैनल में बैठे उच्च जाति के लोग हैं वो इस तरीके से उनको बाहर करने के लिए आजमाते रहे हैं। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।